आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाना सभी ने सुना और सुनते ही इस पे फुल ऑफ एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ थिरकती हुई वहीदा रहमान जी आप सभी को याद आती होंगी। वहीदा रहमान जी किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अभी अभी उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। वहीदा रहमान जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और उनके फिल्मी करियर की जो शुरुआत है वो तेलुगु फिल्मों से हुई थी। तेलुगु फिल्म में उन्होंने एक डांस परफॉर्म किया था। कहा जाता है कि जब वो सिनेमा घरों में वो डांस परफॉर्मेंस आती थी तो लोग पैसे फेंकना शुरू कर देते थे। इतना क्रेज था उस सॉन्ग का। और इसके बाद जब वो फिल्म खत्म हो जाती थी तो जो उनके डांस की रील है वो दोबारा चलाई जाती थी और लोगों का क्रेज देखते ही बनता था। और किसी सिलसिले में उस वक्त हैदराबाद में गुरुदत्त साहब थे, उन्हें बात पता चली और उन्हें वहीदा रहमान जी को बॉम्बे आने का ऑफर किया और यहीं से उनके हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। सबसे पहली फिल्म उनकी थी सीआईडी, जिसमें उन्होंने निगेटिव रोल प्ले किया था, लेकिन उनके अभिनय को सराहा गया। और इसके बाद उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, चौदवी का चांद, रेशमा और सेरा, गाइड जैसी लगभग 90 से ज्यादा फिल्में की और उनका हिंदी सिनेमा का करियर बहुत ही उम्दा रहा। उनकी जो फेवरेट फिल्म है वो कहा जाता है गाइड थी। और गाइड फिल्म की जो स्टोरी है वो उस समय जब वो फिल्म बनी उस समय उसे एक्सेप्ट किया जाना उस समय वाले समाज के लिए बहुत वो था, क्योंकि उसमें एक ऐसी फीमेल का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, रोजी नाम था जिसका, जो अपने पति को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी और के साथ आगे बढ़ती हैं। तो इस तरह की स्टोरी को कहा जाता था कि शायद फिल्म पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन लोगों ने इसे बहुत सराहा। यह फिल्म सुपर हिट हुई। वहीदा रहमान जी को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। तो इस तरीके से उनके करियर की शुरुआत हुई। और इसी तरह से एक उनका रियल लाइफ किस्सा भी है। एक फिल्म थी 16वां साल, जिसमें उनके को एक्टर देवानंद साहब और फिल्म के डायरेक्टर जो थे वो राज खोसला साहब थे। तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान राज साहब ने उन्हें एक स्लीवलेस ब्लाउज पहनने को कहा, तो वहीदा रहमान जी ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि जिन कपड़ों में मैं अनकंफर्टेबल हूँ उन्हें मैं नहीं पहनूंगी। और इस तरह से उन्होंने इस चीज का विरोध किया। राज साहब कहा जाता है काफी गुस्सा भी हो गए कि अभी नई नई आई हो, 2-3 फिल्में ही हिट हुई है और डायरेक्टर से बहस कर रही हो लाइक दैट। पर वहीदा रहमान जी ने वहां अपना एक लॉजिकल पॉइंट रखा कि जिस धोबी घाट पे ये फिल्म शूट किया जाना है वहां पर इस तरह के ब्लाउज को, डिजाइनर ब्लाउज को पहन के कौन, मतलब कैसे हो, वहां कौन पहनेगा उस तरह का ब्लाउज। तो इस तरह उनका आर्ग्यूमेंट चला। राज साहब बहुत गुस्सा गुस्सा हो गए और ये शूटिंग वहीं उस दिन वहीं बंद कर दी गई। वहीदा रहमान जी ने जाते जाते पूछा कि मुझे कल आना है या नहीं आना है, तो उनसे कहा गया है कि आपको कल कॉल करके बताया जाएगा। बहरहाल दूसरे दिन उनके पास कॉल गया और उन्हें बुलाया गया और इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। और देवानंद साहब और बाकी लोगों ने भी राज साहब को समझाया कि बात ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है जो वो लड़की कह रही है। तो इस तरीके से उस समय उस दौर में एक फीमेल एक्ट्रेस का अपने पॉइंट को रख पाना और अपने ही रूल्स और रेगुलेशन के साथ काम कर पाना, तो उनकी जो सादगी है और उनका जो मतलब एक उनका जो पॉजिटिव वो वे है वो उससे झलक कर आता है। तो मैं इसी के साथ उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, उनको जो दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और उन्हीं का एक मैसेज जो उन्होंने, उनसे कहा गया कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा है कि आप जो भी काम पसंद करते हैं आप उसे कीजिए, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से। फेलियर से मत डरिए। नंबर 1 नहीं, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 नहीं, बट नंबर 4 पे भी लॉट्स ऑफ पीपल स्टैंड करते हैं। तो जो उनका ये संदेश है बहुत पॉजिटिव है। आप अपने अपने काम को हमें पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। तो इसी संदेश के साथ मैं इसे खत्म करूंगी और उन्हें एक बार और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। धन्यवाद।